आर्टिस्ट आपकी तरफ से है आरिफ शेख। जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं आगे आप बैठ सकते हैं, आप ये सीट आपके लिए रखी गई है। और जितने भी मैंने हमारे आर्टिस्ट साथी हैं, संजय संजय हाँ शुरू करते हैं। ये ऑन है? हेलो हेलो, ऑन है। पहले तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए। विदाउट माइक चलेगा ना? हाँ हाँ है, सॉलिड है आवाज़। नहीं, सबसे मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि इस वक्त ना हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, मीडिया की, क्योंकि सबको पता है मीडिया बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है तो यहाँ पे क्योंकि बात बहुत अलग मुद्दा है, सिर्फ बड़े आर्टिस्ट का नहीं है या छोटे आर्टिस्ट का नहीं है, सारे आर्टिस्ट का है। क्योंकि सिंटा हमारी है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है। और सिंटा हमारे साथ क्या करती है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ तो आपने देख ही लिया। चाहे मैंने कुछ भी किया हो प्रोड्यूसर के साथ, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं किया, सबको पता है, लेकिन फिर भी सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन है, सिंटा को हमारी हेल्प करनी चाहिए, चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये सिंटा में जो बैठे हुए लोग हैं कमेटी पे, वो लोग नहीं करते, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे आरिफ शेख जी है, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि इस तरह के लोग सिंटा पे बैठे हैं और जिस तरीके के ये काम कर रहे हैं, और बोल कुछ और रहे हैं कि जो पर डे पे आर्टिस्ट आता है या छोटे मोटे काम करते हैं या एपिसोडिक रोल्स करते हैं, इनके साथ ये होना चाहिए, इनके साथ वो होना चाहिए, इनको इस तरीके से कन्विंस मिलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, उसके बाद हम वापस बोलेंगे क्या है एग्जैक्टली और एक बोले क्या है एजीएम मीटिंग में और हो क्या रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। आरिफ जी, ये आरिफ जी है। आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बुलाने पे और शिल्पा जी के बुलाने पे आप लोग यहाँ आए, अपनी कीमती और हम के लिए दे रहे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने तमाम तरह की खबरें सुनी कि आर्टिस्ट एसोसिएशन माने सिंटा आर्टिस्ट के लिए क्या कर रही है, नॉन कोऑपरेशन जारी कर रही है, बैन कर रही है, ऐसे खबरें आई। लेकिन सिंटा की जो कमेटी है, अभी वर्तमान कमेटी, उसकी खुद की कितनी विश्वसनीयता बाकी है ये मैं आपको ज़रा बताऊंगा। अगर वो किसी को नॉन कोऑपरेशन जारी कर रही है, किसी को बैन कर रही है, तो उसकी भी विश्वसनीयता हाई होनी चाहिए, तब तो आप मानेंगे उसे। चलिए अच्छा, और सिंटा ये पहली बार नहीं कर चुकी है सिंटा। आज इन्होंने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये चीज़ जब आगे बढ़ी कि नहीं हमने शिल्पा जी को बैन नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ये लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उसको बैन कर चुके हैं। तो ये चीज़ें वो कर चुके हैं और इसका ये चीज़ें हैं जो वो बताएंगे अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किसी प्रोड्यूसर को बैन किया कि आज तक आपको पता है, याद आ रहा है, याद पड़ रहा है किसी को? अभी वो पर्ल ग्रे एक लेडी थी स्पेल बाउंड की, वो पैसे खा के चली गई। बहुत सारे आर्टिस्टों ने यहाँ पर वो किया है, सिंटा में कंप्लेंट की थी, क्या डोली अरमानो, तो क्या उनको बैन किया आईएफटीपीसी ने? मतलब प्रोड्यूसर्स की संस्था ने क्या उन्हें बैन किया? नहीं किया। एक शोभा सोमनाथ की चलता था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, क्या उसके प्रोड्यूसर को बैन किया? नहीं किया। मतलब एक सिंटा ही है जो अपने आर्टिस्ट के लिए नॉन कोऑपरेशन जारी करती है, कभी प्रोड्यूसर्स की संस्था से ऐसा सुना नहीं गया। चलिए मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, है ना? ये माइक में हाँ माइक की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो बस है वो, नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। अब इस पे देखिए आप, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रार को भेजा गया है। ऊपर लिखा है रेजोल्यूशन पास। आप ये देख रहे होंगे फर्स्ट ईयर
कितना? 10,000। ये दूसरा साल भी 10,000। ये 15,000 जो है वो 5,000 उसके हैं, फाइन के। दूसरा साल भी 10,000। तीसरा साल क्या लिखा हुआ है? We will have to pay an entrance fee of 15,000। कितना हुआ ये? मतलब ये कि आपने सिंटा के एजीएम में प्रस्ताव रखा 30,000 रुपए का, पारित हुआ 30,000 रुपए और आपने रजिस्ट्रार को भेजा, ये कैसे संभव है? ये 5,000 रुपए क्यों बढ़ा दिए गए? सही पकड़े हैं। कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? और किसकी? एजीएम किसी भी, आप सभी जानते होंगे, एजीएम किसी भी एसोसिएशन की सर्वोच्च मीटिंग होती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर उसमें 30,000 रुपए का पास हुआ प्रस्ताव तो 35,000 रजिस्ट्रार को कैसे भेजेगा? ये आप सबके सामने हुआ है, आप सब थे वहां पर, लेकिन वहां इतनी ज्यादा अफवाह पहुंची कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसी चीज का वो फायदा उठाकर ले। दूसरा बताता हूँ, ये दूसरी क्लिप देखिए, ये भी उसी एजीएम की है, पिछले 1 मई 2015 को जो हुई थी उसकी क्लिप है। 13 होते हैं, उसका प्रस्ताव रखा गया कि इस बार 21 होंगे, तो वो पास हो गया। फिर विष्णु शर्मा जी जो हैं, ये विष्णु शर्मा जी हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि 4 कोऑप मेंबर भी होते हैं, तो उसकी जगह पर 6 बुजुर्ग मेंबर्स को लिया जाए। तो ये गजेंद्र चौहान साहब है जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उस मीटिंग में भी, और वो पंकज देव साहब जो सेक्रेटरी थे, इन लोगों ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव हम पहले सदन पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और सदन में आपने देखा कि वो पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कंफर्म करने के लिए रजिस्ट्रार को भेजेंगे, जो कि प्रोसेस है, बिल्कुल सही। क्या इन्होंने ये प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजा? इन्होंने खुद कहा ना कि रजिस्ट्रार को भेजेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने रजिस्ट्रार को क्या भेजा। 21 लोगों को आर्टिस्ट एसोसिएशन है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करती। अभी ये कुछ सिंटा के आर्टिस्ट यहाँ पे तो आर्टिस्ट आए हुए हैं, लेकिन ये हम मीडिया की हेल्प इसलिए चाहते कि ये बात बाहर तक जाए और ये सारे आर्टिस्ट सुने जिन्होंने इन लोगों को चुन के दिया है। ये जो छोटे मोटे शोज़ मतलब सावधान इंडिया जो एपिसोडिक के लिए आर्टिस्ट आते हैं, जो फिक्स 25 डेज़ या डेली सोप नहीं करते, उनके साथ लिए भी प्रस्ताव रखा था कि उनका पर डे उनको इमीडिएटली दिया जाएगा, 300 रुपये कन्विंस दिया जाएगा। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा। क्या सिंटा आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर बोलती है? आज मेरे साथ भी वही हुआ। वो लेडी 2 साल कह रही है सिंटा के उसमें मेन लीड आर्टिस्ट के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो उसके बाद रिन्यू होगा। अच्छा, 3 साल वो आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकता, शो छोड़ नहीं सकता। रिन्यू हो सकता है लेकिन शो छोड़ सकता है। एक्चुअली वही तो कर रहा है। और सी आर्टिस्ट को ज़रूरत है काम की, लेकिन उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे लिए जो सिंटा एसोसिएशन है वो हमें हेल्प ही नहीं कर रही है। आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, सब मिलके शिल्पा के साथ काम मत करो क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रही है। कहाँ आके देखा इन्होंने कि मैं कॉपरेट नहीं कर रही हूँ? बस आपने अंदर से कुछ उनकी बातें सुनी और आपने इस तरीके के आर्टिस्ट एक्चुअली सेट पे उनको पानी दिया जा रहा है या नहीं, प्रोड्यूसर्स उनको खाना दे रहे हैं या नहीं, खाना भी किस तरीके का दे रहे हैं। खाना आप आर्टिस्ट को मेहरबानी के लिए नहीं देते, खाना आर्टिस्ट को देना ये रूल तभी हुआ कि आर्टिस्ट टेक्नीशियंस बाहर नहीं जाएंगे, उनका टाइम बचेगा, इसीलिए उनको खाना प्रोवाइड किया गया। आज प्रोड्यूसर्स बोलते हैं 2 सब्जियां, 2 राइस, 2 दाल, स्वीट डिश वगैरह, किसी की औकात है घर पे खाने की जो यहाँ पे मिल रही है? इस तरीके के जवाब देते, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। यही सिंटा है जिनको मैंने फ़ोन किया कि यहाँ आर्टिस्ट को मेकअप रूम नहीं है, बच्चों के साथ बुरी तरीके से काम किया जा रहा है, उनके सीन लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनको बिठा के उनके साथ सिर्फ बिठा के रखा है। हम पर डे दे रहे हैं बच्चों के साथ भी। बच्चों की माँ बाप को ये बोला जाता है बच्चों की कमाई पे तो खा रहा है, बैठा रहे। इस तरह की लैंग्वेज प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं। कहाँ गया हमारा सिंटा? मैंने सिंटा के लोगों को कितनी बार फ़ोन किया था कि हमारे सेट पे बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, ना ही पढ़ाई के लिए टाइम दिया जा रहा है, ना ही मेकअप रूम दिया जा रहा है। मैं किसी और प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ, समझने वाला समझ जाएगा। सिंटा ने कोई कॉल नहीं उठाया, कोई नहीं किया, लेकिन वही लोग 10 बार आए थे वोट करने के लिए।
आप वोट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिखाइए आप। मैं इसके पहले एक बात करना चाहूँगा कि